अब श्लोक नंबर 2.47, ये वाला जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्ति अस्त्व कर्मणि। ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 47 चैप्टर 2 का, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, तेरा सिर्फ कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो जाना, तेरी कर्म न करने की भी प्राप्ति न होगी। इस श्लोक को जेहन में डाल लो दोस्त। जितने भी सवाल है ना, जो अभी दर्पण जी ने भी बहुत सारी चीजें की है कि ओवर थिंकिंग चलती है, ये चलती है, डिप्रेशन है, वॉट एवर द रीजन, सब के पीछे ये श्लोक उसका रामबाण है कि इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, कर्म के अलावा तेरा कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, फल में कभी नहीं है। और तू कर्मों के फल की वासना वाला मत हो जाना, कर्मों के जो फल मिलने हैं उससे आसक्त मत हो जाना। वासना मतलब उससे चिपक मत जाना, डिजायर मत रख लेना कि फल ऐसा होना चाहिए। और तेरे कर्म न करने में भी प्राप्ति न होगी। ये श्लोक बहुत पावरफुल है, अभी तक का कर्मयोग का एक कंक्लूजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। और उसके बाद मैंने बोला ना, कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा, मैं आऊँगा, जो बात करूँगा वो मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दूंगा। आप मेस्मराइज्ड हो सकते हो अगर आप सुनोगे तो, समझ पाए तो। कर्मयोग का आधार सूत्र अधिकार है, कर्म है। ओशो कहते हैं कि कर्मयोग का आधार सूत्र अधिकार है कर्म में, फल में नहीं। करने की स्वतंत्रता है जो कर्म करना चाहते हो, पर पाने की नहीं, क्योंकि करना एक व्यक्ति से निकलता है, फल समष्टि से निकलता है। ये जो लाइन है लास्ट वाला, करना एक व्यक्ति से निकलता है, आई कैन बी द डूअर, आई कैन बी द सिंगल वन, आई कैन बी द डूअर। बट जो फल है, जो रिजल्ट है, वो केवल आप पे डिपेंडेंट नहीं है। जो फल है, जो रिजल्ट है, पूरे सिस्टम से डिपेंडेंट है। हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं इसका परिणाम मैंने मेहनत की थी, क्यों नहीं मिल रहा है, पर जो आउटकम है वो हमेशा एक कह सकते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स बनता है। आपका काम था अपने तरफ से फोर्स लगाना, दैट्स ऑल, वही आपका कर्म है। पर जो आउटकम आने वाला है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप अपने तरफ से एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वहां मान लेते कि सीट एक ही है और बच्चे बैठे हैं 100 बच्चे, तो आपने बहुत मेहनत की, इट्स ओके, सब चीज मान लिया, लेकिन रिजल्ट में कौन जीतने वाला है, किसको मिलने वाला है वो पोजीशन, वो डिपेंडेंट है बाकी जो 99 बच्चों ने उन्होंने क्या किया है, उस पर डिपेंडेंट है रिजल्ट। आप पे खाली तुम्हारा कर्म था डिपेंडेंट, पर जो आउटकम आने वाला है रिजल्ट, वो बाकी के 99 बच्चे हैं उनकी कर्म पे भी डिपेंडेंट है हर चीज। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 100 लोगों में आप अकेले थे और 99 लोगों ने क्या किया है, उन सभी का, इन 100 का क्यूमुलेटिव इफेक्ट का असर होगा वो एक रिजल्ट कि उस सीट पे किसको पोजीशन मिलता है। मैं जो करता हूं वह मुझसे बहता है, लेकिन जो होता है उसमें समस्त का हाथ है, सभी का हाथ है। करने की धारा तो व्यक्ति की है, लेकिन फल का सार समष्टि का है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, करने का अधिकार तुम्हारा है, फल की आकांक्षा अनिर्दिष्ट है। वो तुम्हारे पर अधिकार नहीं है कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, फल की आकांक्षा पहले कर लेते हैं, कर्म बाद में करते हैं। ये करते हैं कि नहीं, हम पहले प्लानिंग करते हैं, अच्छा ऐसे से करूंगा और ये आउटकम मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा, चलो ठीक है यार, ये वाला रास्ता चूज करते हैं, चलो ठीक है। तुमने उस कर्म, उस पथ को नहीं चूज किया। याद रखना, जब भी हम बोलते हैं ना कि नहीं मैंने ये रास्ता चूज किया था, नहीं मैंने ये कर्म चूज किया था, झूठ बोल रहे हो। तुमने उस कर्म से मिलने वाले फल को चूज किया है, तुमने उस कर्म को चूज नहीं किया था। तुमने उस रास्ते को चूज नहीं किया, वो रास्ता जो तुमको परिणाम दे रहा है, तुम्हें उस परिणाम से मतलब है, इसलिए तुमने ये रास्ता चूज किया है, तुमने वो रास्ता नहीं चूज किया था। हम बैलगाड़ी को आगे और बैलों को पीछे बांधते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म पहले, फल पीछे आता है।
लाया नहीं जाता। फल आता है, लाया नहीं जाता। जो मैंने 5 दिन से जो लगातार बोल रहा हूं ना कि वॉट एवर यू डू द आउटकम इज इंडिस्पेंसिबल, वो आना ही आना है। और वो आना है, वो तुम चाह के ला नहीं सकते कि नहीं मैंने ये कर्म किया एंड नाउ द आउटपुट शुड बी लाइक दिस। नो, दिस कांट बी, दैट विल हैपन, वो होगा। कर्म पहले, फल पीछे आता है, लाया नहीं जाता। लाने की कोई सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है, करने का सामर्थ्य मनुष्य क्या है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, विराट हूं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म करने का औकात दिया गया है। आउटपुट क्या आएगा वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। आउटपुट तुम नहीं ला सकते, उसका अथॉरिटी तुमको नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं हो इस सिस्टम में, तुम एक सिस्टम का पार्ट हो, तुम एक विशाल, एक विराट सिस्टम का पार्ट हो। मैं सोचता हूं कल सुबह उठूंगा, आपसे मिलूंगा, लेकिन कल सुबह सूरज भी उगेगा, कल सुबह भी होगी, जरूरी नहीं है कि कल सुबह हो ही। मेरे हाथ में नहीं है कल सूरज उगे कि नहीं। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कि सूरज डूबेगा और उगेगा नहीं। वह दिन कल भी हो सकता है। ये जो लाइन आपने पढ़ा, ये पैराग्राफ, ओशो ने कहा कि मैं कल सुबह उठूंगा, आपसे मिलूंगा, मैंने ये कह दिया, ठीक है, मैंने ये कह दिया। हम कितना इसमें एश्योर्ड होते हैं ना कि हाँ कल सुबह तो होगी ही और कल मैं उठूंगा। लेकिन सोच के देखिए, जिस तरह से हर स्टार एक समय मर जाता है, तो सन भी एक स्टार है, एक दिन ये भी मर जाएगा। तो ओशो यही कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो सूरज कभी आपको फिर नेक्स्ट जो डूबा वो अगला दिन उदय नहीं होगा। चलो ठीक है, उस समय सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन खाली कहने की बात कि सूरज हमेशा उगेगा ये गारंटी नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम जिन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं कि ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो होगा ही, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चल रही है। तुम सुबह उठ सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में हो सकता है कि चलो तुम अगर जीवित हो, तुमने उठा, लेकिन बाकी जो कंडीशन तुमने अप्लाई किए हैं कि तुमसे मिलूंगा क्योंकि सुबह होगी, इस टाइम होगा, वहाँ पे उस समय बस आएगी, मैं उससे बैठूंगा, चला जाऊंगा, बस आएगी नहीं आएगी इस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता सही रहेगा, इस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कल अर्थक्वेक आ गया, पूरा ये हो गया, भूचाल आ गया, जो आ गया, वो रास्ता टूट गया, ब्रिज जिस ब्रिज से जाना है वो ब्रिज टूट गया, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर हमें लगता है कि एवरीथिंग इज वी आर डिसाइडिंग कि कल मैं उठूंगा, तुमसे मिलूंगा। आप समझिए इस बात को। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया कि किस तरह से कुछ चीजें ही जो तुम कर सकते हो वो तुम्हारे हाथ में है। बाकी जिस सोसाइटी में, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अब यह सूरज 4000 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। इसकी उम्र चुकती है, यह भी बूढ़ा हो गया है, इसकी किरणें भी बिखर चुकी हैं, रोज बिखरती जा रही हैं, न मालूम कितने अरबों वर्षों से। अब उसके भीतर की भरी भट्टी चूक चुकी है, अब उसका ईंधन खत्म हो रहा है। 4000 साल पहले हमारे लिए बहुत बड़े सूरज के लिए ना कुछ, 4000 साल में सूरज ठंडा पड़ जाएगा। ओशो कहते हैं कि 4000 साल हमें लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा दिन है। ये हमें लगता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी 70, 80, 90, 100 साल होती है, लेकिन सूरज के लिए 4000 साल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सूरज करोड़ों साल से रह रहा है, तो उसके लिए 4000 साल अब ज़्यादा बचा नहीं है। किसी भी दिन, जिस दिन ठंडा पड़ जाएगा उस दिन उगेगा नहीं, जिस दिन सुबह हो, सुबह नहीं होगी, उसकी पहली रात भी लोगों ने वचन दिए होंगे कि कल सुबह आते हैं, निश्चित ही। ओशो ने कहा कि जिस दिन सूरज का आखिरी दिन होगा, उसके पिछले दिन भी लोग ये बोलेंगे कि कल सुबह होगी और मैं तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन अगले दिन सूरज नहीं आया। लेकिन छोड़े सूरज 4000 साल बाद डूबेगा नहीं उगेगा, हमारा क्या पक्का भरोसा कि कल सुबह हम उठें कि ना उठें। कल सुबह होगी, पर हम होंगे कि नहीं होंगे इसका गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। और कल सुबह भी होगी, सूरज भी उगेगा, हम भी होंगे, लेकिन वचन को पूरा करने की आकांक्षा है कि नहीं हमारे अंदर, ये जरूरी नहीं है। कल हमारा मूड बदल सकता है, जरूरी नहीं। एक छोटी सी कहानी कहते हैं ओशो। अब वो कहानी क्या है? ओशो ये कहते हैं कि सुना है मैंने, चीन में एक सम्राट ने अपने मुख्य वजीर को, बड़े वजीर को फांसी की सजा दे दी। कुछ नाराजगी थी, लेकिन नियम था उस राज्य का कि फांसी के एक दिन पहले स्वयं सम्राट फांसी पर लटकने वाले कैदी से मिलते हैं और उनकी कोई आखिरी आकांक्षा हो तो पूरी कर देते हैं। तो वहाँ पे उस सम्राट का एक नियम था कि फांसी वाले से, भले उसका बहुत सीनियर वजीर था, मंत्री था,
लेकिन कोई बात नहीं, नियम यह है कि भाई फांसी से एक दिन पहले मिलना, और कोई आखिरी इच्छा है पूछ लो, उसको पूरा कर दो। निश्चित ही आखिरी आकांक्षा जीवन को बचाने की नहीं हो सकती, वह बंदिश थी, उतनी भर आकांक्षा नहीं हो सकती। खाली बस तुम्हारी आखिरी इच्छा ये ना हो कि भाई मेरे को मृत्यु से मुक्ति दे दो, कि मुझे मौत ना मिले। अब सम्राट पहुंचा, कल सुबह फांसी होगी, आज संध्या, और अपने वजीर से पूछता है कि क्या तुम्हारी इच्छा है, पूरी कर दूं, बोलो, क्योंकि कल तुम्हारा अंतिम दिन है। वजीर एकदम दरवाजे के बाहर की तरफ देखकर रोने लगा। सम्राट ने कहा, तुम और रोते हो, तुम और रोते हो, तुम्हारा जैसा वजीर। मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि तुम्हारी आंखों से आंसू भी आएंगे। बहुत बहादुर आदमी था वो वजीर। नाराज सम्राट जितना भी हो, उसकी बहादुरी पर कभी शक नहीं हुआ उसको। तुम और रोते हो, क्या मौत से डरते हो तुम्हें, ऐसा लगता है? उस वजीर ने कहा, मौत से नहीं रोता, किसी और कारण से रोता हूं सम्राट। तब सम्राट ने कहा कि बोलो, मैं तुम्हारी सारी बातें पूरी कर दूंगा। तब वजीर कहता है कि नहीं, वह बात पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए जाने दीजिए। तब सम्राट जिद पर आ गया कि क्यों नहीं हो सकेगी? भाई सम्राट है ना भाई, अकड़ तो रहेगा ही, कैसी कौन सी बात है जो मैं पूरी नहीं कर सकता, मुझे बोलो तो एक बार। आखिरी इच्छा मुझे पूरी करनी ही है। सम्राट अड़ गया कि भाई तुमको बोलनी पड़ेगी आखिरी इच्छा क्या है। तब उस वजीर ने कहा, नहीं मानते तो सुन लीजिए कि आप जिस घोड़े पर बैठ कर आए हैं उसे देख कर रोता हूं। सम्राट ने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं जिस घोड़े पर आया हूं उसको देख के तुम रोते हो, उस घोड़े को देखकर रोने जैसा क्या है? वजीर ने कहा, मैंने एक कला सीखी थी, 30 वर्ष लगाए उस कला को सीखने में। वह कला थी कि घोड़ों को आकाश में उड़ना सिखाया जा सकता है, लेकिन एक विशेष जाति के घोड़े को उसे खोजता रहा, वह नहीं मिला, और कल सुबह मैं मर रहा हूं, और जो सामने घोड़ा खड़ा है वह उसी जाति का है जिस पर आप सवार होकर आए हैं। तो उस वजीर ने एक बात कह दी, मैंने कहानी कही होगी, लेकिन कि भाई मैंने एक कला सीखी थी कि घोड़े को उड़ना सिखाया जा सकता है, और एक विशेष प्रजाति के घोड़े को, लेकिन वो घोड़ा मुझे कभी मिला नहीं। लेकिन आज मैं, कल मेरी मृत्यु होने वाली है, और जिस घोड़े से आप चल कर आए हैं ये घोड़ा उसी प्रजाति का है, पर मुझे अफसोस कि मैं इस घोड़े को उड़ना कभी नहीं सिखा पाऊंगा। इसलिए वो वजीर बोलता है कि मैं रो रहा हूं। सम्राट के मन में लोभ पकड़ा, आकाश में घोड़ा उड़ सके तो उस सम्राट की कीर्ति का कोई अंत नहीं। सोच के देखो, एक सम्राट, उसका घोड़ा उड़ता है, पूरे पृथ्वी पर कीर्ति ही कीर्ति की, भाई राजा कीर्तिमान हो जाएगा कि मेरा घोड़ा उड़ सकता है। उसने कहा, फिक्र छोड़ो मौत की, कितने दिन लगेंगे घोड़ा आकाश में उड़ना सीख सकेगा, बताओ कितना समय लगेगा? उस वजीर ने कहा, 1 वर्ष। सम्राट ने कहा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, अगर घोड़ा उड़ सका तो ठीक, अन्यथा मौत 1 साल बाद सही। फांसी 1 साल बाद भी लग जाएगी, अगर घोड़ा नहीं उड़ा तो कोई बात नहीं, अगर घोड़ा उड़ा तो फांसी से बच जाओगे तुम। आधा राज्य भी तुम्हें भेंट कर दूंगा मैं, अगर तुमने उस घोड़े को उड़ना सिखा दिया तो। वजीर घोड़े पर बैठकर घर आ गया। पत्नी बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, आखिरी रात थी। घर आए वजीर को देखकर सब चकित हो गए, क्या कहां से कैसे आ गए? वजीर ने कहानी बताई। पत्नी और जोर से रोने लगी। उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि मैं भली भांति जानती हूं तुम कोई कला नहीं जानते जिससे घोड़ा उड़ना सीख सके। व्यर्थ ही झूठ बोला तुमने। अब यह साल तो हमें मौत से भी बदतर हो जाएगी, और अगर फांसी और अगर मांगने ही था तो समय की इतनी कंजूसी क्यों की तुमने? 20, 25, 30 वर्ष मांग लेते। 1 वर्ष तो ऐसे चूक जाएगा कि अभी आया और अभी गया, रोते रोते चूक जाएगा। तो उसकी पत्नी ने भी जो बातें बोली बिल्कुल सही बोली कि भाई ना तो उड़ना सिखाने वाला है, और 1 साल बाद तेरी मौत फिक्स्ड। तो अभी क्या है कि तुमको लग रहा है कि 1 साल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो हर रोज इसी गम में जीऊंगी कि 1 साल बाद मेरा पति मरने वाला है, 1 साल बाद मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं। अगर तुमको मांगना ही था तो 1 साल की जगह 10 साल, 20 साल, 25 साल मांगता कम से कम। तब उस वजीर ने कहा, फिक्र मत कर, 1 वर्ष बहुत लंबी बात है। शायद बुद्धिमानी की बुनियादी सूत्र का उसे पता था, और ऐसा ही हुआ। वर्ष बड़ा लंबा शुरू हुआ। पत्नी ने कहा, कैसे लंबा? अभी चूक जाएगा, 1 वर्ष बीतने में कौन सी बड़ी बात है? तुम बोलते हो कि वर्ष बीतना बहुत लंबी बात है, 1 वर्ष बहुत लंबी बात है। वजीर ने कहा, क्या भरोसा है कि मैं बचूं वर्ष में?
क्या भरोसा घोड़ा बचे, क्या भरोसा राजा बचे। बहुत सी कंडीशन पूरी होंगी तब वर्ष पूरा होगा। और ऐसा हुआ कि न वजीर बचा, न घोड़ा बचा, न राजा बचा। वह वर्ष के पहले ही तीनों मर गए। तो समझो, उस पत्नी ने यह कहा कि तुमने 1 वर्ष की अवधि क्यों मांगी, कम से कम 30-40 वर्ष की अवधि क्यों नहीं मांगी। क्योंकि उसकी पत्नी को लग रहा है कि 1 वर्ष तो यूं बीत जाएगा और 1 वर्ष तो हम जीवित रहेंगे भी, और 1 वर्ष के बाद तुमको मरवा देगा वो राजा। तो उस वजीर ने कहा कि देखो, 1 वर्ष में बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें लग रहा है 1 वर्ष, क्योंकि उस घोड़े को, मेरी मौत किस पे डिपेंडेंट है कि अगर मैंने उस घोड़े को उड़ना नहीं सिखाया, ठीक है, मेरा कर्म यह है उस घोड़े को सिखाना। लेकिन वो घोड़ा उड़ना सीखेगा नहीं सीखेगा, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और उसने ये भी कहा कि क्या पता घोड़ा ही ना रहे, 1 साल के अंदर वो भी मर गया, राजा ही ना बचे, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल वो वजीर ये बोलना चाहता था कि जितना तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे अकॉर्डिंग रेगुलेटेड है, तुम चला रहे हो जिंदगी को अपनी, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, वैसा है नहीं। चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे चल रही हैं। तो कल की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। फल सदा कल है, फल सदा भविष्य में है, कर्म सदा अभी है, यही है कर्म किया जा सकता है। कर्म वर्तमान है, फल भविष्य है, इसलिए भविष्य के लिए आशा बांधनी, निराशा बांधनी। कर्म अभी किया जा सकता है, अधिकार है तुम्हारा। वर्तमान में है हम, और तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म ही है। इस कर्म के अलावा तुम्हारे हाथ में और कुछ है नहीं। भविष्य में हम होंगे यह भी तय नहीं, भविष्य में क्या होगा कुछ भी तय नहीं, हम अपनी ओर से कर लें इतना काफी है। भविष्य में क्या होने वाला हमें पता नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है भविष्य में क्या होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम भविष्य में क्या होना चाहिए ये हम तय कर लेते हैं, परंतु भविष्य में क्या होने वाला है वो नहीं है, वो नहीं पता, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं। परंतु वर्तमान में अभी हम जी रहे हैं, वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में कर्म करना है, यही रियलिटी है। और कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यही बता रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुम्हारा कर्म पे ध्यान कम, क्योंकि जो तुम्हारे प्रेजेंट में है, जो तुम्हारे पूरे अधिकार में है, जो तुम्हारे पूरे रेंज में है, उस पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं। और जो चीज़ भविष्य की बात है, जो तुम्हारे अधिकार में बिल्कुल नहीं, जो तुम्हारे सेंट्रिक नहीं है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे सेंट्रिक है, वो तुम्हारे से निकल रहा है। लेकिन जो आउटकम है उस कर्म का, वो बहुत सारे फैक्टर से आउटकम आता है। किसी भी परिणाम पर बहुत सारे नियम है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे कंडीशंस का इफेक्ट आता है, तब एक परिणाम आता है। लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म शुद्धता हमसे निकलता है, इस पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। लेकिन हम अक्सर उस परिणाम पे, उस फल से जुड़े होते हैं। हम मांगे न, हम अपेक्षा न करें, हम फल की प्रतीक्षा न करें, हम कर्म करें, फल प्रभु पर छोड़ दें, यही बुद्धिमानी की गहरे से गहरा सूत्र है। इस संबंध में यह बहुत मजेदार बात है कि जो लोग जितनी ज्यादा फल की आकांक्षा करते हैं उतने ही कम कर्म करते हैं। जितना ही ज्यादा तुम्हें रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन होगा, उतना ही ज्यादा वो कर्म पे ध्यान उसका कम होगा। असल में फल की आकांक्षा में इतनी शक्ति लग जाती है कि कर्म करने के योग्य बचता ही नहीं इंसान। असल में फल की आकांक्षा में मन इतना उलझ जाता है, भविष्य की यात्रा पर इतना निकल जाता है कि वर्तमान में होता ही नहीं। असल में फल की आकांक्षा में चित्त ऐसे रस से भर जाता है कि कर्म विरस हो जाता है, रसहीन हो जाता है। ये जो पैराग्राफ है ना दोस्त, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और ये चीज़ बहुत अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से लिखा है। कैसे? आपने बहुत बार सुना होगा कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ना, वो लोगों को बताना, लोगों को शेयर मत क्या करो, बताया मत करो। आपने ये बात सुनी होगी कि भाई तो तुम अगर ये टास्क करना चाहते हो, लोगों को मत बताओ, ठीक है। बहुत से लोग इसके पीछे आर्गूमेंट देते हैं कि नज़र लग जाती है। सुना होगा आपने कि नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है। ऐसा नहीं है, नज़र कुछ नहीं होता। नज़र होता भी होगा लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी को मैंने बता दिया और नज़र लग गया, ऐसा नहीं होता है। ये साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा प्रूवन चीज़ है कि हम अपने पोटेंशियल को खर्च करते हैं। कब? जब हम किसी को जो मैं करना चाहता हूँ वो शेयर करना शुरू करता हूँ।
आप बोलोगे कैसे, ये कैसे होता है? इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब जब मैं किसी को बताऊंगा ना, तो हम इस कर्म से ज़्यादा इससे ये मिलेगा, इससे वो मिलेगा, इससे ये होगा, इससे ये हो जाएगा, ये होगा, इससे ये मिलेगा, हम वो सब डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि जब भी आप किसी को बोलोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, सामने वाला पूछेगा क्यों, क्या फ़ायदा ये करके, उसके बाद आप फ़ायदे गिनाना शुरू करते हो कि जो आप कर्म करने जा रहे हो, जो कार्य करने जा रहे हो, उसका जो आउटकम तुमने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो तुम एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो लोगों को। इससे होता क्या है कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी पोटेंशियल, जो कि आउटकम अभी आया भी नहीं है, वो तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो होगा कि नहीं पता भी नहीं, लेकिन तुम उस आउटकम में अपने एनर्जी को इतना इन्वेस्ट कर देते हो, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर देते हो कि तुम्हारा जो मेन टास्क होना चाहिए वो कर्म करना, वहाँ से तुम चूक जाते हो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उस फल ने ऑलरेडी खा ली। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या होता है कि क्यों नहीं हमें लोगों को शेयर करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। जब भी हम किसी को, मैंने बोला ना, जब भी हम अपने जो कार्य को करना चाहते हैं वो लोगों को जब शेयर करना शुरू करते हैं, तो हम उस कर्म से ज़्यादा उसके आउटकम पे डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे होता क्या है कि आउटकम जो अभी आया भी नहीं है, जो फ्यूचर की बातें हैं, उसको हम एट द मोमेंट जीने लगते हैं। उस आउटकम को, उस फल को हम प्रेजेंट में जीने लगते हैं, उसका आनंद लेने लगते हैं कि हाँ भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख यार ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये फेमस हो जाऊंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। इससे होता क्या है कि आप जो वो फल जो अभी मिला भी नहीं है, उसका आनंद जो तुमने अभी ले लिया, उससे तुम्हें एक अलग डोपामिन हिट मिलता है बॉडी में, और वो तुमको सैचुरेट कर देगा कि हाँ भाई मज़ा आ गया, जो मुझे चाहिए था मिल गया। जो चीज़ तुमको रियल में वो फल पाकर मिलना चाहिए था, तुमने इमेजिनेशन में, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होता है, तुमने वो बार बार लोगों को बोल बोल के वो इमेजिनेशन बार बार क्रिएट कर करके वो फल का मज़ा तुमने ले लिया। अब तुम्हें उस कार्य करने में मज़ा नहीं है, क्योंकि तुम बोलोगे ठीक है जो मज़ा है वो मिल गया है, आपके सब अनकॉन्शियस माइंड को वो आनंद मिल चुका है, इसलिए अब वो कर्म के प्रति उतना उत्सुक बचेगा नहीं। दिक्कत ये हो जाती है। तो यहाँ पे ओशो यही कह रहे हैं कि कर्म विरस हो जाता है, कर्म में रस बचता नहीं है, क्योंकि हमने फल में ही इतना आनंद ले लिया, क्योंकि हम उस फल से इतना जुड़ गए, इतना जीने लगे, लोगों को बोलने लगे, ये करने लगे, बस उस कर्म से चिपके, कर्म के आउटकम से चिपके, उस कर्म के फल जो अभी फ्यूचर की बातें हैं उसमें हम चिपक गए, और वो कर्म जो अभी प्रेजेंट में था उसमें मजा खत्म हो गया। इसलिए यह बहुत मजे की बात है। ओशो कहते हैं कि दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं, जितना फल आकांक्षा से भरा तुम्हारा चित्त होगा, उतना ही कर्महीन होते जाओगे तुम, उतने ही कर्महीन होते जाओगे जितना ज्यादा तुम्हारे मन में फल का, आउटकम का, रिजल्ट का आकांक्षा तुम्हारे मन में भरी पड़ी है। और जितना फल की आकांक्षा से मुक्त होगा तुम्हारा चित्त, उतना ही पूर्ण कर्मी होते जाओगे तुम कोई भी एक्सपेक्टेशन छोड़ना, कोई रिजल्ट क्या आएगा यू छोड़ दो, बस तुम्हें पता है कि ये कर्म से ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे पता तो होना ही चाहिए ना। आप बोलोगे कि यार ये क्या मतलब हुआ कि मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, अगर मुझको उसका आउटकम के बारे में पता ही नहीं तो मैं वो कर्म चूज कैसे करूँगा। जो कल बात चल रही थी ना कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं चॉइसेस तो किसी बेसिस पे ले रहा हूँ ना, कि भाई इससे ये आउटकम मिलेगा, ये आउटकम मिलेगा, उसके बेसिस पे मैं कोई चॉइस लेता हूं मैं। लेकिन एक बात को समझो, जब मैं कोई कर्म करने जा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बार बार ये एग्जांपल देता हूं, 2 दिन से दे रहा हूं, आज फिर देता हूं। मान लेते मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो इस वीडियो बनाने का कुछ ना कुछ आउटकम है, ठीक है, ये बात मुझे भी पता है और जो कोई देख रहा है उसको भी पता है कि हाँ इस वीडियो का कोई ना कोई आउटकम आएगा, इस चैनल से कोई ना कोई आउटकम आएगा। वो किस इंटेंसिटी में आता है, वो किस परिणाम में आता है। देखो मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ जो मेरे हाथ में है वो वीडियो बनाना, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ये चैनल कितना ग्रो करता है, नहीं करता है, वीडियो कितने लोग देखते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है कि मैं लोगों के जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बन रहा है कि नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन वैसा है कि नहीं कि लोग पसंद करें। आप समझ रहे हो, वो नॉलेज जो लोग देख रहे हैं उसको वो लेवल का ज्ञान या इंटरटेनमेंट मिला कि नहीं मिला, वॉट एवर जिस भी रीजन से लोग देख रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होकर एक चैनल ग्रो करता है। पर मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाना।
अब एक बात समझो, अब आप बोलोगे कि अच्छा तो फल की इच्छा से चिपकना क्या हुआ। अब देखो क्या होता है कि इस वीडियो क्रिएशन से कोई ना कोई आउटकम आएगा, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और कोई ना कोई आउटकम आएगा, वो आउटकम ही मुझे चाहिए, वो सोच के ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। एक बात में समझो, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि भाई कुछ भी चीज़ हो रहा है मैं ऐसे ही किए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, और वैसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। कृष्ण आपको वो करने नहीं बोल रहे कि भाई रैंडमली कुछ भी करने लगो, उसका आउटकम पता नहीं, मैंने सोचा नहीं, बस मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। और उसका आउटकम पता होना चाहिए कि इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ तक ठीक है, आपको चॉइस लेने के लिए चॉइसेस हैं कि भाई मैं ये करूँ कि ये करूँ, लेकिन किस चीज़ के बारे में मना किया गया है। कल हमने वीडियो में जो बात कर रहे थे कि चॉइसेस के पीछे हम पढ़ते हैं, वो उसकी बात अलग है। अब मैं ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, इसका परिणाम जो होगा वो फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन एट द मोमेंट में यहाँ बैठकर इसका परिणाम क्या हो सकता है, उसमें जो मेरे फेवर में जो आउटकम होना चाहिए वो मैं निकालता हूँ, वो पकड़ के चुपचाप यहाँ बैठ जाता हूँ मैं कि ये आउटकम आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब मैं इस फल को पकड़ के बैठ गया हूँ, वो फल आया भी नहीं है, वो फ्यूचर की बात है। मेरे हाथ में सिर्फ एट द मोमेंट ये कर्म है, लेकिन मैंने उस फ्यूचर के आउटकम को पकड़ के बैठ गया और मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस पे है कि आउटकम अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जो मेरा ध्यान इस वीडियो को बनाने में होना चाहिए, इस कर्म पे होना चाहिए, एट द मोमेंट जो टास्क मैंने लिया हुआ है इस पे होना चाहिए, उससे मेरी इंटेंसिटी गिरते जा रही है, मेरा फोकस उस कर्म से गिरते जा रहा है मेरा, क्योंकि ध्यान उस आउटपुट पे आ गया है कि आउटपुट ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये जो आउटपुट पे ध्यान जाना, ये क्या क्रिएट करता है, ये फियर क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है, ये एक्सपेक्टेशन ला रहा है ना कि ऐसा होना चाहिए। अब मैं देखूं कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो रहा है, अब ये मुझे डर ला के दे रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे मेरा इतना मेहनत किया और बर्बाद हो गया, लोग ये तो नहीं बोलेंगे। ये सारे के सारे डर क्रिएट कर रहा है मेरे अंदर, एक उम्मीद, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो ये कितना दुख देगा मेरे को कि अगर नहीं हुआ तो बड़ी दुख की बात हो जाएगी यार, इतना वक्त भी गया, ये भी गया, कुछ नहीं मिला। ये सारे चीज़ें कब क्रिएट हो रही है तुम्हारे दिमाग में? जब तुम अपने आने वाले फ्यूचर में आने वाले परिणाम को पकड़ के एट द मोमेंट तुम लेके बैठ जाते हो। दिक्कत यहाँ है, आप समझना इस बात को। तो ओशो कह रहे हैं कि इसलिए यह बहुत मजे की बात है। दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं, जितना फल की आकांक्षा तुम्हारे चित्त में भरा होगा उतना ही कर्महीन तुम होते जाओगे, और जितना फल की आकांक्षा से मुक्त तुम्हारा चित्त होगा उतना ही तुम पूर्ण कर्मी होते जाओगे, क्योंकि उसके पास कर्म ही बचता है अगर तुमने फल की आकांक्षा छोड़ दी। फल तो होता ही नहीं जिसमें बंटवारा कर सको। सारी चेतना, सारा मन, सारी शक्ति, सब कुछ इसी क्षण अभी कर्म पर लग जाता है। और मैंने लोगों को देखा है जो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ये करेंगे, वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बस वो ख्याली पुलाव, पर उनसे जो रियल एक्ट जो होना चाहिए वो नहीं होगा। उस रियल एक्ट के बारे में बात करो तो बोलते हैं अलग अलग बहाने, हर चीज कहानियां सुनाएंगे फिर। तो साफ मालूम पड़ता है कि आप एक अलग ही डुलुलु जिंदगी में जी रहे हो, रियल लाइफ में तुम नहीं जी रहे, क्योंकि तुम कर्म से दूर हो। अगर तुम रियल लाइफ प्रेजेंट में जी रहे होते, तुम्हारा ध्यान उस कर्म पे होता, ना कि परिणाम पे जो फ्यूचर में आने वाला है। ओशो कहते हैं कि स्वभावतः जिसका सब कुछ कर्म पर लग जाता है, इस बात को ध्यान समझना मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद रखना। कृष्ण ने यहाँ बहुत गहरी बातें की हैं। स्वभावतः सब कुछ कर्म पर लग जाता है, उसके फल के आने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी आपका पूरा पोटेंशियल आपने पूरा दे दिया उस टास्क में, जो भी कर रहे हो, तो उसका परिणाम बेटर से बेटर आपके फेवर में आने की संभावना बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने पूरे मन से उस कर्म पर ध्यान दिया है, कार्य किया है। स्वभावतः जिसका सब कुछ कर्म पर नहीं लगता, उसके फल की आने की संभावना कम होती जाती है। इसका उल्टा हो गया कि तुमने अगर पूरे दिल से वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो उसका आउटकम तुम्हारे फेवर में आने की चांसेस कम होते जा रही है। इसमें कोई रॉकेट चांस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए तीसरा सूत्र ओशो कहते हैं कि जो जितनी फल से आकांक्षा से भरा है उतना ही फल के आने की उम्मीद कम है। जितना तुम्हारे मन में रिजल्ट का डिजायर है उतना ही ज्यादा वो रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा, और जिसने जितना ज्यादा फल की आकांक्षा को छोड़ दिया उतना ही फल के आने की उम्मीद ज्यादा है उसके जीवन में। यह जगत बहुत उल्टा है। परमात्मा का गणित साधारण गणित नहीं है,
बहुत असाधारण गणित है। जीसस का एक वचन है कि जो बचाएगा उससे छीन लिया जाएगा। जो बचाएगा उससे, बचाएगा मतलब सेव करना, जो बचाएगा उससे छीन लिया जाएगा। जो दे देगा उसे सब कुछ दे दिया जाएगा। जीसस ने कहा जो अपने को बचाता है व्यर्थ ही अपने को खोता है, क्योंकि उसे परमात्मा के गणित का पता नहीं। जो अपने को खोता है वो पूरे परमात्मा को पाता है। तो जब कर्म का अधिकार और फल की आकांक्षा व्यर्थ है, जब कर्म का अधिकार, आपको कर्म का अधिकार है लेकिन फल की आकांक्षा व्यर्थ है, ऐसा कृष्ण कहते हैं, तो यह मत समझ लेना कि फल मिलता नहीं। ऐसा भी मत समझ लेना कि फल का कोई मार्ग नहीं है। कर्म ही फल का मार्ग है, आकांक्षा फल की आकांक्षा फल का मार्ग नहीं है। जो भी फल तुम पाना चाहते हो उसका रास्ता कर्म के थ्रू ही जाएगा। जिस भी फल को तुम पाना चाहते हो, चाहत है तुम्हारी, वो कर्म के थ्रू ही जाएगा। लेकिन फल की इच्छा करना, फल की डिजायर करना, फल वैसा ही हो, ये उम्मीद करके उसको पकड़ के बैठ जाना, फ्यूचर की बातों को, फ्यूचर के फल को पकड़ के प्रेजेंट में जीने लगना, ये ट्रेजेडी है। ये विपत्ति लाएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में, साइकोलॉजी में, हर जगह, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म से तुमको दूर करता है। क्योंकि तुम उस फल के जिंदगी में जीने लगते हो, तुम एक माया में जीना शुरू कर देते हो, तुम एक माया का मतलब डबल माया में जीना शुरू करते हो। इसलिए कृष्ण जो कहते हैं उससे फल की अधिकतम ऑप्टिमम संभावना है मिलने की, और हम जो करते हैं उसे फल खोने का मैक्सिमम अधिकतम संभावना है, लघुत्तम मिनिमम मिलने की संभावना है। तो ओशो ने फाइनली यहाँ पे एक बात बोली कि कृष्ण जो कह रहे हैं, जो पाथ लेके हमें कि बिना फल की आकांक्षा के कार्य करना, बिना किसी रिजल्ट की इच्छा के कार्य करना, इससे वो रिजल्ट जो तुम चाहते हो, जिस फल की इच्छा से तुमने ये कर्म करना शुरू किया, उसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, ऑप्टिमल है। देखना, ऑप्टिमल है मतलब कि जो भी संभावना हो, प्रोबेबिलिटी जो भी हो, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसी वक्त है। तुम कोई कर्म कर रहे हो, जरूरी नहीं कि फल मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रख लेना। लेकिन अगर तुमने उस फल की चिंता किए बिना कर्म किया तो उस फल को मिलने के चांसेस ज्यादा होते जाते हैं। लेकिन वही उसके उल्टा, अगर तुमने फल की इच्छा खाली रखी है अपने अंदर, तो तुम्हारा कर्म तो खराब होगा ही, और जो तुमको रियल में, जो तुमको चाहिए था, जो भविष्य में आने वाला है, उसकी संभावना गिरती चली जाती है। बहुत चांसेस है कि नहीं मिलने वाला तुमको। जो फल की सारी ही चिंता छोड़ देता है, अगर धर्म की भाषा में कहें तो कहना होगा परमात्मा उसके फल की चिंता कर लेता है। ये धर्म की भाषा में हो गया कि अगर तुमने अपने फल की चिंता छोड़ दी तो वो फल की चिंता तुम्हारे लिए परमात्मा कर बैठेगा। असल में छोड़ने का भरोसा इतना बड़ा है, छोड़ने का संकल्प इतना बड़ा है, छोड़ने की श्रद्धा इतनी बड़ी है कि अगर इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए भी परमात्मा से कोई प्रत्युत्तर नहीं है तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता। ओशो ने कहा कि एक बात समझो कि अगर तुमने सच में फल की इच्छा छोड़ दी, तुमने सच में त्याग दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फल की इच्छा नहीं है मेरे पास, फल जो कर्म होगा उसका आउटकम जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, पर मैं कुछ इच्छा नहीं करता, मेरे हाथ में एक कर्म है, ये कर्म मैंने चूज किया फॉर सम प्रॉपर रिजल्ट, बस इसलिए मैंने कर्म चूज कर लिया है, उसके बाद मैं सिर्फ कर्म पर ध्यान दे रहा हूँ, उसके बाद जो आउटकम आने वाला है मेरी कोई इच्छा नहीं है। उस वक्त परमात्मा उस इच्छा को थाम लेता है कि चलो ठीक है, तूने उस इच्छा को त्यागा, अब तेरी इच्छा मैं पकड़ लेता हूं। इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए कि कोई कर्म करता है और फल की बात नहीं करता, कर्म करता है और सो जाता है, फल का स्वप्न भी नहीं देखता, इतनी बड़ी श्रद्धा से भरे हुए चित्त को भी अगर फल ना मिलता हो तो फिर परमात्मा के होने का कोई कारण नहीं है। इतनी श्रद्धा से भरे चित्त के चारों ओर से समस्त शक्तियां दौड़ पड़ती हैं। इस बात को समझो, जो अभी कुछ देर पहले बात चला था कि कर्म करो और ईश्वर के हवाले कर दो, मैंने याद है मैंने उस समय कहा कि ये चीज़ होता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम लोग ये नहीं करते हैं। मैंने ये कहा था कि हम नहीं करते, लेकिन ये होता भी है। वो यही बात चल रही है कि अगर हमने सच में वो अपने मन में ये लिया है कि मेरी फल की इच्छा नहीं है, मेरा काम सिर्फ सेवा है, वो कर्म है, मुझे सिर्फ ये करना है, आउटपुट क्या होगा मुझे नहीं मालूम,
उस वक्त वो ईश्वर तुम्हारे उस आउटकम को खुद ले लेगा, वो परमात्मा खुद ले लेगा। उसको तुम गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, कृष्ण बोलो, राम बोलो, बुद्ध बोलो, महावीर बोलो, जो बोलते हो बोलो, वो ले लेगा इस चीज को, क्योंकि तुमने इतना बड़ा चीज छोड़ दिया ऑलरेडी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इसको हम डेडिकेट कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। तुम होते कौन हो ईश्वर को समर्पित करने वाले? पहले मुझे ये बताओ। तुम्हें लगता है कि वो कार्य तुमने किया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम समर्पित कर दोगे। तुम्हें लगता है कि तुम करता हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम समर्पित कर रहे हो ईश्वर को। तुम्हें लगता है कि तुम डूअर हो, तुम कर रहे हो और तुम इसको डेडिकेट करते हो उधर। अहंकार है ये तुम्हारा। लेकिन यही चीज फलित होती है, लेकिन वो अलग सेंस में होती है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद, अगर हमने फल की इच्छा नहीं की है तो वो ऑटोमेटिकली ईश्वर के हवाले अपने आप चला जाता है। तुम करते नहीं हो, वो अपने आप स्वतः जाता है। और जब आप फल की इच्छा करते हैं तो आपको पता है आप अश्रद्धा करते हैं। शायद इसको कभी सोचा ना हो कि फल की इच्छा अश्रद्धा कैसे हो सकती है। गहरी से गहरी अनास्था, गहरी से गहरी नास्तिकता है ये, कि अगर तुमने उस फल की इच्छा कर दी तब तुम एक नास्तिक की तरह काम किए। तुमने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें ईश्वर पे श्रद्धा नहीं है। सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसका कारण है कि तुमने फल की इच्छा तुम बार बार इसलिए करते हो क्योंकि तुमको उस परमात्मा पे डाउट है कि मैं कर रहा हूं, इसका आउटपुट ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं कर रहा हूं, क्या पता हो परमात्मा को पता है कि नहीं कि मैं क्या चाहता हूं। तुम्हें ये लगता है, इसलिए तुमने ये इच्छा बांध के रखी है अपने अंदर। तुम अपने आप को आस्तिक बोलते हो कि मैंने अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर रखा है। झूठ बोल रहे हो। अगर उस आस्था में गड़बड़ी है, कहने का आस्था है, वो रियल में आस्था नहीं है। अगर रियल में आस्था होती तो तुम उस फल की इच्छा को पकड़ के रखते ही क्यों? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि उस परमात्मा को पता है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या मिलना चाहिए। वो बेचारा अपना काम कर रहा है। परमात्मा तो ये बोलेगा ना कि भाई ये तो अपना कार्य कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, इसको जो चीज डिजर्व करता है इसको मिलना चाहिए। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं कि फल भी मिले तो आप ये कह रहे हैं कि अकेले कर्म से निश्चित नहीं है फल का, मुझे फल की आकांक्षा भी करनी पड़ेगी। आप कहते हो कि 2 और 2 4 होता है। आप कहते हैं कि 2 और 2 4 जोड़ता तो हूं, जुड़कर 4 तो हो। इसका मतलब यह है कि 2 और 2 जुड़कर 4 होते हैं। ऐसे नियम की कोई श्रद्धा नहीं है, हो भी न भी हो। तो यहाँ पर जो ओशो ने बात की वही वाली बात कि चलो हमको पता है कर्म करने से मिलता है, लेकिन खाली कर्म करने से मिलता हो मेरे को डाउट हो रहा है, इसलिए मैं फल की इच्छा पकड़ के बैठा हूँ। तुमने एक अश्रद्धा की है जीवन में। जितना अश्रद्धालु चित्त उतना फलातुर होता है। जितना ही फल को इच्छा तुम किए जा रहा है उतना ही ज़्यादा तुम्हारे मन में, तुम्हारा चित्त जो है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस जो है वो अश्रद्धालु हो रहा है, श्रद्धा से भाग रहा है। जितना श्रद्धा से परिपूर्ण चित्त होगा उतना फल को फेंक देता है वो। जाने समष्टि, जाने जगत, जाने विश्व की चेतना। कि एक बार तुम्हें मालूम पड़ गया कि फल की इच्छा नहीं है, उस समय तुम्हारी चेतना हर कुछ जानने लगती है कि सृष्टि काम कैसे करती है। उसे पता है, तुम्हारी चेतना को पता चल चुका है कि फल की इच्छा की कोई जरूरत नहीं है। सब चीज अपने आप ही काम करेगा, सब चीज अपने आप मिल जाता है। मेरा काम पूरा हुआ, अब शेष काम उसका। क्योंकि जब तुम्हारी फल की इच्छा तुम जब छोड़ते हो, त्यागते हो, तोड़ते हो और तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ उस कर्म के लिए है, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, उसके बाद ही तुम्हारा चित्त जो है वो फ्री होकर काम करता है। और उसके बाद उस चित्त को पता है कि ये सृष्टि का चित्त, ये जगत की चित्त कैसे काम कर रही है। क्योंकि वो चित्त उस समय उस जगत के चित्त से कनेक्ट हो पाती है, उस जगत के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाती है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस उस सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाता है और उस समय वो जानता है कि जगत किस तरह से आउटकम देती है, ये दुनिया किस तरह से, ये सृष्टि किस तरह से कार्य कर रही है, ये सृष्टि किस तरह से फल देती है। और वो वही देगी जिसके तुम लायक हो, जो तुम्हारे लिए सही है।
फल की आकांक्षा वही छोड़ सकता है जो इतना स्वयं के कर्म पर श्रद्धा से भरा हो, और स्वभावतः जो इतनी श्रद्धा से भरा है उसका कर्म पूर्ण हो जाता है, टोटल हो जाता है, टोटल एक्ट। कि एक इंसान जब श्रद्धा में है, पूर्ण श्रद्धा में है अपने कर्म के प्रति, कि मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है सही है, उसके बाद उसको कोई आउटकम से मतलब नहीं है। आप सोच के देखिए, जैसे हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, ठीक है, पर हम ब्रीथ करते हैं मन में ये सोच के थोड़ी करते हैं कि मैं जिंदा रहूंगा। हर सांस में मैं थोड़ी सोचता हूँ कि जीवित रहना है इसलिए सांस ले रहा हूँ, जीवित रहना है इसलिए सांस ले रहा हूँ। हम नहीं सोचते हैं। हमें पता है कि अगर मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, तो जीवन तो जीवित रहना तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आउटकम है उसका, क्योंकि सृष्टि वैसे ही काम कर रही है, जगत वैसे ही काम करता है, मेरा जो मैं उस जगत का पार्ट ऐसे ही काम कर रहा हूँ। ये हमारे कॉन्शियसनेस को पता है ये बात, इसलिए वो इस चीज़ की चिंता नहीं करता कि भाई जीवित रहना है इसलिए सांस लो, जीवित रहना है सांस लो, जीवित रहना है सांस लो, ऐसा नहीं करता वो बस उस कर्म को, ब्रीदिंग के कर्म को किए जा रहा है, किसी उम्मीद के साथ नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इसका आउटकम, इसका फल क्या है। बाय डिफॉल्ट उसको पता है, उसकी चेतना को पता है कि सृष्टि किस तरह काम कर रही है, ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है। जब कर्म पूर्ण होता है तो फल सुनिश्चित है, लेकिन जब चित्त बटा हुआ हो फल के लिए और कर्म के लिए, तब जिस मात्रा में फल की आकांक्षा ज्यादा है, कर्म का फल उतना ही अनिश्चित होते जाता है। अगर तुम्हारी चेतना, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा मन, तुम्हारा कॉन्शियसनेस बटा हुआ है एक तरफ आकांक्षा में कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, और एक तरफ तुम्हारे कर्म में कि मैं ऐसा कर्म करूंगा, ये तुम्हारा मन जो बट गया, जितना ज़्यादा तुम्हारे फल की इच्छा बढ़ते जाएगी, चाहत बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे कर्म के सक्सेस होने का चांसेस गिरते चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म की इंटेंसिटी, तुम्हारे वर्क की इंटेंसिटी गिरते जा रही है। सुबह एक मित्र आए, ओशो कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया। मैं तो चला गया, शायद परसों मैंने कहीं कहा कि एक छोटे से मजाक से महाभारत पैदा हुआ, एक छोटे से व्यंग से द्रौपदी के महाभारत पैदा हुआ। छोटा सा व्यंग्य द्रौपदी का ही दुर्योधन के मन में तीर की तरह चुभ गया और द्रौपदी नग्न की गई, ऐसा मैंने कहा तो मैं तो चला गया। ओशो कहते हैं कि वो बात बोलने के बाद मैं तो चला गया। उस मित्र के मन में बहुत तूफान आ गया। हमारे मन में भी बहुत छोटे छोटे प्यालियों जैसे, जिसमें बहुत छोटी छोटी हवा के झोंके का तूफान चलता रहता है, चाय की प्यालियों से ज़्यादा नहीं है। हमारे मन में भी छोटे छोटे तूफान चलते रहते हैं, पर उसके मन में, उस इंसान के मन में बहुत बड़ा तूफान आ गया। तूफान आ गया होगा, मैं तो चला गया। मंच पर वे चढ़ गए। उन्होंने कहा, तद्दन खोटी बात छे, बिल्कुल छोटी बात है, द्रौपदी कभी नग्न नहीं की गई। अब एक बात को समझिएगा, ओशो ने एक बात कही थी ना, हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा भी, कि द्रौपदी का मजाक, दुर्योधन का गुस्सा होना, बदले की भावना, और उसके बाद वो खेल, और उसके बाद चीरहरण, जिसको चीरहरण बोला गया। हम अच्छी भाषा में चीरहरण शब्द यूज करते हैं, कपड़ों का हर लेना, कपड़े किसी से छीन लेना, उसी से, वहीं से इंसान नग्न होता है ना। तो ओशो ने ये बात कही। अब वो बात उसे पसंद नहीं आई उस आदमी को। वो ओशो के जाने के बाद उस स्टेज पे चढ़ गया और बोल रहा कि यह बकवास बात की, द्रौपदी को कभी नंगा नहीं किया गया, नग्न नहीं किया गया। द्रौपदी नग्न की गई हुई नहीं, यह दूसरी बात है। नग्न किया गया, क्योंकि जो उसका भाई था दुशासन, उसकी पूरी चेष्टा वही थी नग्न करने की, वो नग्न हो नहीं पाई, ये दूसरी बात है। द्रौपदी पूरी तरह नग्न की गई हुई नहीं, यह बिल्कुल दूसरी बात। करने वाले ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी कौरवों ने कि नग्न हो जाए। वो करने वाले ने सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन फल आया नहीं, किए हुए के अनुकूल नहीं आया फल, यह दूसरी बात थी। तो यहां पर जो ओशो बोलना चाह रहे हैं कि आप सोच के देखो कि दुशासन ने, दुर्योधन ने, इन लोगों ने पूरी, उनके सारे भाइयों ने पूरी कोशिश की थी कि द्रौपदी को नग्न किया जाए। चीरहरण हम टीवी सीरियल से भी देखते हैं कि चीरहरण की पूरी कोशिश, हर कुछ चेष्टा, कि द्रौपदी को, कृष्ण को याद करना पड़ गया था कि मेरी मदद करो।
तो उनकी जो चेष्टा थी, पूरी कोशिश थी, 100%, उनकी चेष्टा में कमी नहीं थी, पर वो आउटकम नहीं आ पाया, ये दूसरी बात है। वो परिणाम नहीं आ पाया। असल में जो द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे, उन्होंने क्या रख छोड़ा था? हर चीज तो किया उन्होंने, जो कर सकते थे वो। उनकी तरफ से कोई भी कोर कसर न थी। लेकिन हम सभी कर्म करने वालों को अज्ञात भी बीच में उतर आता है, इसका कभी कोई पता नहीं। समझे बात को, यहाँ पे क्या बात चल रही है? ये बहुत सोचने वाली बात है और बहुत अमेजिंग बात चल रही है दोस्त, बहुत सुंदर बात। जिस तरह से उस दुशासन ने और दुर्योधन के अन्य भाइयों ने द्रौपदी को चीरहरण करने की कोशिश की, जिस इंटेंसिटी से, उन्होंने कोई चेष्टा छोड़ी नहीं, पूरी कोर कसर कर डाली, लेकिन कर नहीं पाए। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जब भी हम कर्म करते हैं, उनकी तरफ से कोई कोर कसर न थी, लेकिन हम सभी कर्म करने वाले को अज्ञात भी बीच में उतर आता है, इसका कभी कोई पता नहीं। तो ओशो कह रहे हैं कि हम सब जो कर्म करते हैं, हमें लगता है कि मैं जो करूंगा उसका परिणाम तो ये मिलेगा ही मिलेगा, मैं ये कर रहा हूं उसका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक अननोन फोर्स अक्सर बीच में आता है, इसका हमें पता नहीं है। उस अननोन फोर्स ने, उस अज्ञात शक्ति ने ही उस समय, उस दिन द्रौपदी की चीरहरण होने से रोका था। वो अज्ञात है, परंतु उस दुशासन को, उस दुर्योधन को लगा कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे, कौन होता है रोकने वाला हमें? एक स्त्री के कपड़े ही तो उतारने हैं, कौन सी बड़ी बात है? इससे पहले हमारा नेचर जो है हमने कई बार उतारा है, वो तो ये सोच रहा होगा ना। तो ये कौन सी द्रौपदी किस खेत की मूली है, हम इसका भी चीरहरण कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने पूरी कोशिश की, हर कुछ किया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम कर्म करने वालों को अक्सर ये इल्यूजन हो जाता है कि हम कर्म पे ही हर चीज चल रहा है कोई, लेकिन वो भूल ये है कि अज्ञात भी कोई चीज है, एक अननोन फैक्टर, एक अननोन फोर्स कुछ है जो अक्सर बीच में आ जाता है। वह जो कृष्ण की कथा है, उस अज्ञात के उतरने की कथा है। अज्ञात के भी हाथ हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो हम जो भी कर्म करते हैं, हमारा कर्म और एक परिणाम, इन दोनों के बीच में एक और है जो अज्ञात है, अननोन है, अननोन फोर्स, जिसको द्रौपदी ने कृष्ण कहा कि कृष्ण ने उसकी रक्षा की। तो वो अज्ञात, उसके भी हाथ हैं तुम्हारे कर्म के साथ। तुम अगर कुछ कर रहे हो तो उसका हाथ भी आता है कार्य करने के लिए। अब वो हाथ कभी तुम्हारे फेवर में काम करेगा, कभी तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगा, लेकिन वो है अज्ञात। एक हम ही नहीं है इस पृथ्वी पर, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी अकेली आकांक्षा नहीं है, अनंत आकांक्षाएं हैं और अनंत की भी आकांक्षाएं हैं। उन सब के गणित पर अंततः तय होगा कि क्या होगा। अकेले दुर्योधन ही नहीं, नग्न करने में द्रौपदी भी तो थी। क्या है? अकेला दुर्योधन ही नहीं है, नग्न करने में द्रौपदी भी तो है जो नग्न की जा रही है। उस प्रोसेस में द्रौपदी की भी तो चेतना है, द्रौपदी का भी तो अस्तित्व है, और अन्यथा होगा यह कि द्रौपदी वस्तु की तरफ प्रयोग की जाएगी। उसके पास भी चेतना है और व्यक्ति है, उसके पास भी संकल्प है, साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी। इस चीज को समझिएगा, बहुत अमेजिंग चीज यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ओशो बता रहे हैं, और ये मैं पहली बार इस तरह से इस चीज को देख रहा हूँ दोस्त। ओशो ने एक बात बताई कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसमें कर्ता कौन है, कर कौन रहे हैं? दुर्योधन, दुशासन, ये सब स्पेशली दुशासन कर रहा था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। अब एक चीज सोचो, वो दुशासन, दुर्योधन, जो भी उसके भाई हैं, चेष्टा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इस सिचुएशन को इमेजिन करो एक बार, हर चीज वो चेष्टा कर रहे हैं कि द्रौपदी के कपड़े खोल दिए जाएं, चीरहरण कर दिया जाए। फिर ओशो ने एक बात बोली कि एक अननोन फैक्टर, एक अननोन फोर्स भी होता है जो तुम जो करना चाहते हो एज ए डूअर और जो आउटकम आने वाला है, इसके बीच में खड़ा होता है। वो उसके भी हाथ, उसके भी एफर्ट लगता है, कभी वो तुम्हारे फेवर में करेगा, कभी तुम्हारे अगेंस्ट करेगा। अब एक चीज और, अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि जब चीरहरण का कार्य चल रहा था, इस चीज को समझना बहुत अमेजिंग चीज है ये, और ये चीज तुमको, मुझको बहुत चीज सिखा दिया इसने, अभी आपको भी बहुत चीज सिखाने वाली है। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। जब एक चीरहरण का प्रोसेस चल रहा था, हमें लगता है कि चीरहरण सिर्फ दुर्योधन कर रहा है। वो चीरहरण का कार्य, वो प्रोसेस जो है वो दुर्योधन कर रहा है, दुशासन कर रहा है, नहीं।
उस प्रोसेस में द्रौपदी भी इन्वॉल्व है। समझिएगा बात को, कैरेक्टर्स की बात चल रही है कि केवल दुर्योधन दुशासन ये लोग नहीं, द्रौपदी भी उसमें एक पार्टी है उस प्रोसेस में। दुर्योधन दुष्ट और दुशासन की जो आकांक्षा है वो तो डिजायर है ही, वो लोग अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वो क्या चाहते हैं करना, वो क्या परिणाम चाहते हैं उनका तो अपना है। लेकिन द्रौपदी भी उसमें एक पार्ट है उस प्रोसेस में, और द्रौपदी की भी अपनी इच्छा है, उसका भी अपनी महत्वाकांक्षा है। द्रौपदी भी कुछ चाहती है। दुर्योधन चाहते हैं, दुशासन चाहते हैं कि चीरहरण हो जाए, द्रौपदी चाहती है कि ये कभी ना हो। आप समझिए इस बात को, इस पूरे ड्रामा को एक बार दिमाग में लाइए कि ये प्रोसेस चल रहा है, आपने टीवी में देखा होगा। लेकिन उस प्रोसेस में केवल दुर्योधन दुशासन नहीं है, उसमें द्रौपदी भी एक पार्टी है कि किससे अगेंस्ट वो काम चल रहा है। इनकी भी इच्छा है, दुर्योधन दुशासन की कुछ, और द्रौपदी की भी कुछ इच्छा है। दुर्योधन दुशासन की इच्छा है कि चीरहरण हो जाए, द्रौपदी की इच्छा है कि चीरहरण नहीं होना चाहिए। अब ये इच्छाओं की लड़ाई है। अब इसके बीच में एक अननोन फैक्टर, जो अननोन शक्ति है, वो भी आती है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कर्म किया, अब हमें लगता है ना कि हम ये कर्म करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए कहते हैं ना अक्सर कि तुम सोचते हो दूसरे का बुरा करने वो बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिसके अगेंस्ट तुम बुरा करने जा रहे हो वो इंसान कौन है ये भी सोच लेना। जो अक्सर बोलते हैं ना कि उसको नजर लगा देंगे हम तो उसको बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जिसको तुम नजर लगा रहे हो वो इंसान भी देख लो कौन है वो। इसलिए ओशो ने कहा कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसकी इच्छा, उसका डिजायर जो भी है, उसका विल पावर इतना अमेजिंग है कि दुर्योधन दुशासन जैसे दुष्ट लगे रहे, चेष्टा करते रहे मिलके उस अकेली औरत का, एक असहाय औरत का चीरहरण कर नहीं पाए, उनकी औकात नहीं थी। आप समझना बात को। उस अज्ञात शक्ति को आना पड़ गया, वहां पे इंटरवीन करना पड़ा उस द्रौपदी के लिए, जिसको हम कृष्ण कहते हैं। द्रौपदी ने उसको याद किया था। आप किसी भी नाम दो, आप कृष्ण को नहीं मानते मत नाम दो, उसको अननोन पावर बोल दो, जो बोलते हो, प्राकृतिक शक्ति बोल दो, जो तुमको लगता है, जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पे फिट बैठता है वो नाम दे देना। लेकिन एक याद रखना, इस चीज़ को मैं श्योर कहता हूँ, तुमने, मैंने, हम सभी ने फील किया है कि हम जब भी कुछ करते हैं या कोई हमारे लिए कुछ करता है, कुछ अगेंस्ट करता है, कुछ फेवर में करता है, हमें अक्सर लगता है कोई दिव्य शक्ति हमें बचा लेती है। आपने फील किया कि नहीं किया? मैंने बहुत पहले से करना शुरू किया। मुझे पता है कि एक अननोन फैक्टर होता है जो आपको बचाता है, एक अननोन फैक्टर होता है जो आपको आगाह करता है कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है। एक अननोन शक्ति होती है, एक अननोन अज्ञात शक्ति होती है जो आपको हर बार गड्ढे में गिरने से रोक लेता है। आपने कभी देखा ये चीज़? आप बोलते हो ना कि यार मैं ज़िंदगी में यहाँ बहुत बुरा तरह फंस जाता रहा, अच्छा हुआ ईश्वर ने मेरे को बचा लिया। वो कौन है जो तुमको सही समय पर उस मोड़ से निकाल लेता है? वो कौन है जो तुम्हें बुरे संगत से निकाल लेता है सही वक्त पे? सोचने वाली बात है। एक अननोन ताकत होती है, और वो अननोन ताकत उसी अकॉर्डिंग काम करती है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी इच्छा कैसी है, तुम्हारा सोल कैसा है, तुम्हारी आत्मा कैसी है, तुम कैसे हो। वो अननोन फैक्टर उसी अकॉर्डिंग काम करता है, ये भी याद रखना। इसलिए कहा ओशो ने कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसकी असाधारण प्रवृत्ति, वो गुण ही, वो अज्ञात शक्ति, वो सारे के सारे दुष्ट, और वो दुष्ट दुर्योधन दुशासन कोई छोटे मोटे चोर उचक्के नहीं हैं, ये भी याद रखना। वो भीम और अर्जुन के काउंटर पार्ट हैं, उनके समकक्ष से योद्धा हैं वो लोग। ये मत सोचना कि अच्छा एक स्त्री को एक चीरहरण करना कौन सी बड़ी बात थी। सच में कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो अज्ञात शक्ति है। तो ओशो कहते हैं कि सच तो यह है कि द्रौपदी के मुकाबले की स्त्री पूरे विश्व के इतिहास में दूसरी नहीं। ओशो ने इतनी बड़ी बात बोली है। कठिन लगेगी बात, क्योंकि याद आती है सीता की, याद आती है सावित्री की, और भी बहुत यादें हैं। फिर भी मैं कहता हूं द्रौपदी का कोई मुकाबला नहीं है। द्रौपदी बहुत ही अद्वितीय है। उसमें सीता की भी मिठास तो है, उसमें क्लियोपेट्रा का नमक भी है, उसमें क्लियोपेट्रा का सौंदर्य तो है ही, उसमें गार्गी का तर्क भी है। असल में पूरे महाभारत की धुरी द्रौपदी पर है। वह सारा युद्ध उसके आसपास हुआ है।
ये सारा का सारा युद्ध द्रौपदी के आसपास हुआ है। और ये बात हमने चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में देखा है। आप अगर ये किताब पढ़ेंगे उससे मालूम पड़ेगा कि किस तरह से द्रौपदी का जन्म हुआ, किस तरह से द्रौपदी के भाई द्रुपद का जन्म हुआ, किस तरह से शिखंडी का जन्म हुआ। ये तीनों भाई बहन हैं। पूरी महाभारत द्रौपदी के चारों ओर रची गई। पांडवों का सेनापति द्रौपदी का भाई द्रुपद है। द्रुपद को क्रिएट ही किया गया, पैदा ही किया गया ताकि द्रोणाचार्य को मार सके। वो शिखंडी को पैदा ही किया गया ताकि भीष्म पितामह को मार सके, उस भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बन सके। और पूरे युद्ध द्रौपदी के धूरी पे घूमा है। द्रौपदी का वो हंसना, और वहां से सारा का सारा लट्टू घूम गया। लेकिन चूंकि पुरुष कथाएं लिखते हैं, इसलिए कथाओं में पुरुष पात्र बहुत उभर कर दिखाई पड़ते हैं। असल में दुनिया की कोई महाकथा स्त्री की धुरी के बिना नहीं चल सकती। सब महाकथाएं स्त्री की धुरी पर घटित होती हैं। वह बड़ी रामायण सीता की धुरी पर घटित हुई, उसमें केंद्र में सीता है। राम और रावण तो ट्रायंगल के दो छोर हैं, धुरी पर सीता ही है। ये कौरव और पांडव और ये सारा पूरा महाभारत और ये सारा युद्ध द्रौपदी के धुरी पर घटा है। उस युग की और सारे युगों की सुंदरतम स्त्री है वो। नहीं आश्चर्य नहीं है दुर्योधन ने भी उसे चाहा हो। दुर्योधन चाहता था द्रौपदी को। असल में उस युग में कौन पुरुष होगा जिसने उसे न चाहा हो। उसका अस्तित्व उसके प्रति चाह पैदा करने वाला था। दुर्योधन ने भी उसे चाहा है, और फिर वह चली गई अर्जुन के हाथ। और यह भी बड़े मजे की बात है, द्रौपदी को 5 भाइयों में बांटना पड़ा। कहानी बड़ी सरल है, उतनी सरल घटना नहीं हो सकती। कहानी तो इतनी सरल है कि अर्जुन ने आकर बाहर से कहा, माँ देखो हम क्या लेकर आए। माँ ने कहा, जो भी लाए हो वह 5 भाइयों में बांट लो। इतनी सरल घटना हो नहीं सकती, क्योंकि जब बाद में माँ को भी पता चला होगा कि यह मामला वस्तु का नहीं स्त्री का है, तो यह कैसे बांटी जा सकती है। तो कौन सी मिठाई थी कि कुंती कह देती कि भूल हुई। तो कुंती कौन सी कठिनाई थी कि कुंती कह देती कि भूल हो गई, नहीं ये चीज़ नहीं, बांटना नहीं है ये चीज़ें। कुंती कह सकती थी। मुझे क्या पता था कि तुम पत्नी लेके आए हो, कुंती ये बोल सकती थी। नहीं, लेकिन मैं जानता हूं जो संघर्ष दुर्योधन और अर्जुन के बीच होता, वह संघर्ष 5 भाइयों के बीच हो सकता था। ओशो देखिए एक अलग चीज बता रहे हैं कि हमें लगता है कि ये कहानी जो हमने पढ़ी कि दुर्योधन अर्जुन जब द्रौपदी को लेके आया और द्वार पे था, कुंती माँ ने देखा नहीं, उन्होंने बोल दिया जो लाया 5 भाइयों में बांट लो। तो जब कुंती ने जब देखा होगा कि अच्छा ये तो पत्नी लाया है, स्त्री लाया है, तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो बोल जाती है अरे नहीं ये नहीं, हमको लगा कुछ खाने पीने का चीज़ लेके आए हो, कुछ वस्तु लेके आए हो, नहीं ये नहीं बांटी जा सकती। कुंती बोल सकती थी, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि वो ओशो कहते हैं कि द्रौपदी उस सदी की सबसे सुंदर स्त्री है। जो युद्ध, जो राइवलरी अर्जुन और दुर्योधन में है, उस द्रौपदी को लेकर, अगर वो द्रौपदी इन 5 की नहीं होती तो वो राइवलरी इन 5 भाइयों के बीच हो जाती कि हमें चाहिए द्रौपदी, हमारी होनी चाहिए। कटुता आ जाती भाइयों में। द्रौपदी ऐसी ही थी। वे 5 भाई भी कट मर सकते थे, उसके लिए उसे बांट देना ही सुगमता राजनीति है। वह घर भी कट सकता था। वह महायुद्ध जो पीछे कौरवों पांडवों में हुआ, वह पांडवों में भी हो सकती थी द्रौपदी के लिए। इसलिए कहानी मेरे लिए उतनी सरल नहीं है, ओशो कह रहे हैं। कहानी बहुत प्रतीकात्मक है और गहरी है। वह यह खबर देती है कि स्त्री वह ऐसी थी कि 5 भाई भी लड़ जाते। इतनी गुणी, इतनी साधारण नहीं थी, असाधारण थी वह। उसको नग्न करना आसान बात नहीं था, आग से खेलना था। तो अकेला दुर्योधन नहीं है कि नग्न कर ले, द्रौपदी भी है। तो अकेला दुर्योधन इस कैपेबल नहीं था कि वो कर ले, क्योंकि उसमें 2 सोल, दो स्पिरिट्स कनेक्टेड हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस
चल रहा है। और ऐसा नहीं कि दुर्योधन में अकेले इतनी ताकत हो कि उस कर्म को करके वो रिजल्ट जो चाह रहा है पा ले, क्योंकि वहाँ पे इस गेम में एक और पार्टी है, वो द्रौपदी है, उसकी भी इच्छाएं हैं। तो तुम्हारी इच्छा है नग्न करना, उसकी इच्छा है नग्न न होना। अब सवाल ये है कि किसके कर्म कैसे हैं, इस पे डिपेंडेंट है। और ओशो कहते हैं कि ध्यान रहे, बहुत बातें हैं इसमें जो ख्याल में लेनी जैसी है। जब तक कोई स्त्री स्वयं नग्न होना न चाहे, तब तक इस जगत में कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। वस्त्र उतार भी ले तो भी नग्न नहीं कर सकता। नग्न होना बहुत बड़ी घटना है, वस्त्र उतारने से भी बड़ी घटना है। निर्वस्त्र होने से नग्न होना बहुत भिन्न घटना है। अब हम इसको समझने की कोशिश करना, एक बहुत ही अलग परिप्रेक्ष्य में ओशो बात कर रहे हैं, ठीक है। ओशो कहते हैं कि ध्यान रहे, बहुत बड़ी बात है इसमें जो ख्याल में लेनी जैसी है। अब तक कोई स्त्री स्वयं नग्न ना होना चाहे, तब तक जगत में कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। वो स्त्री उतार भी ले, वस्त्र उतार भी ले तो भी नग्न नहीं कर सकता। नग्न होना बहुत बड़ी घटना है वस्त्र उतारने से। निर्वस्त्र होने से नग्न होना बहुत भिन्न है। निर्वस्त्र करना बहुत कठिन बात नहीं है। किसी को तुमने वस्त्र रहित कर दिया, कपड़े उतार दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन नग्न करना बहुत दूसरी बात है। नग्न तो कोई भी स्त्री तभी होती है जब वह किसी के प्रति खुलती है स्वयं। जब वो स्त्री खुद चाहती है तभी वो किसी के लिए नग्न हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तुमने अगर कपड़े उतारने को नग्नता मान ली तो वो नहीं है, अन्यथा नहीं होती, वह ढकी ही रहती है। उसके वस्त्र छीने जा सकते हैं, लेकिन वस्त्र छीनना स्त्री को नग्न करना नहीं है, यह भी याद रखना। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा एक बार सोच के देखो यार। यहाँ जो बात बोली बहुत अमेजिंग है, बहुत डिफरेंट लगेगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम तो समाज में यही जानते हैं, कपड़े जब तक कपड़े किसी के हमने उतार दिए तो नग्न हो गया। अब सोच के देखो, आप जरा 3-4 हजार साल, 5,000 साल पहले चले जाओ, जब शायद कपड़े ऑलमोस्ट लोग ना पहन रहे हो। 6-7 हजार साल, 8,000 साल पहले जो भी चले, जब भी समय जब कपड़े नहीं पहनते हो, तो क्या हम ये बोलेंगे कि हर कोई, हम ये बोलेंगे हम निवस्त्र हैं, निर्वस्त्र हैं, या फिर हम ये बोलेंगे हम नग्न हैं? मैं ये बोलूँगा कि हम उस समय कपड़े नहीं पहन रहे, हम निर्वस्त्र हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी के सामने नग्न हैं, नहीं। नग्नता अलग चीज है, निर्वस्त्रता अलग चीज है। निर्वस्त्र हम शरीर से होते हैं, कपड़े शरीर से उतरते हैं, पर नग्नता मन से आती है। और यह भी ओशो कहते हैं कि यह भी द्रौपदी जैसी स्त्री को नहीं पा सका दुर्योधन। उसके व्यंग तीखे पड़ गए उसके मन पर, बड़ा हारा हुआ है। हारे हुए व्यक्ति जैसे कि क्रोध में आई हुई बिल्लियां खंबे नोचने लगती हैं, वैसा ही करने लगते हैं। और स्त्री के सामने जब भी पुरुष हारता है, और इससे बड़ी हार पुरुष को कभी नहीं होती। एक पुरुष का अहंकार एकदम वो हो जाता है कि वो किसी औरत से हार जाए। पुरुष से लड़ ले, हार जीत होती रहती है, लेकिन पुरुष जब स्त्री से हारता है तो किसी भी क्षण में, तो इससे बड़ी हार कोई नहीं होती। और ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। आप देखना कि कोई स्त्री आपको किसी चीज में हरा दे, हमें बर्दाश्त नहीं होता है कि वो एक अलग टाइप का चोट देता है। तो दुर्योधन उस दिन उसे नग्न करने का जितना आयोजन करके बैठा है, वह सारा आयोजन भी हारे हुए पुरुष मन का है। वो जब उस सभा में, राज दरबार में, जब दुर्योधन उस द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा कर रहा है, कपड़े उतारने की निर्वस्त्र करने की, चीरहरण करने की चेष्टा करता है, वो एक हारा हुआ इंसान कर रहा था। वो दुर्योधन उस समय एक कायर की तरह बिहेव कर रहा था। एक कहता ना कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात जो ओशो ने बोली है, कि जब भी हम किसी स्त्री की बुराई कर रहे हैं, ये अक्सर मैंने देखा है कि जैसे कुछ एक्स हो जाते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड और ये चीज़, तो हम उसकी बुराई करनी शुरू कर देते हैं। तो वो तुम एक हारे हुए इंसान हो वहाँ पर, इसलिए तुम उसका चीरहरण करना चाहते हो।
दुर्योधन कपड़ों के थ्रू कर रहा था, लोग यहाँ पे हम इंसान शब्दों के थ्रू करते हैं। हम कैरेक्टर किसी भी स्त्री का, किसी भी लड़की का बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उससे झूठा ये वो हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी है ना वो शब्दों से करना, क्योंकि चीरण करने में कम से कम दुर्योधन इतना मर्द तो बनना ही पड़ेगा ना। पर शब्दों में करने में क्या है कि नपुंसक इंसान भी कर सकता है। तो ये एक हारा हुआ, एक दुर्बल इंसान की पहचान है। और उस तरफ जो स्त्री खड़ी है हंसने वाली, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसका भी अपना संकल्प है, उसका अपना विल है, उसकी भी अपनी सामर्थ्य है, उसकी भी अपनी श्रद्धा है, उसका भी अपना होना है, उसका अपना एग्जिस्टेंस है। उसकी उस श्रद्धा में वह जो कथा है, वह कथा तो काव्य है, कृष्ण की उसकी साड़ी को बढ़ाए चले जाना। लेकिन मतलब सिर्फ इतना ही है, उसके पास अपना संकल्प है, उसे परमात्मा का सारा संकल्प तत्काल उपलब्ध हो गया। तो अगर परमात्मा के हाथ उसे मिल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। तो उस कथा में कि द्रौपदी कृष्ण को याद करती है और उसको साड़ी मिलते चली जाती है, ये जो बातें हैं, अगर द्रौपदी की जो विल इतनी स्ट्रांग है, उसकी आकांक्षा इतनी स्ट्रांग है कि भाई उस समय परमेश्वर को भी, ईश्वर को भी आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि तो मैंने कहा और मैं फिर से कहता हूं, द्रौपदी नग्न की गई लेकिन हुई नहीं। नग्न करना बहुत आसान है, उसका हो जाना बहुत और अलग बात है। कोई इंसान नग्न करने की कोशिश करे, जैसे कहते हैं ना, कोई किसी का कैरेक्टर खराब करने की कोशिश करे, किसी के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन जो करने की कोशिश करते हैं किसी के बारे में, तो तुम चेष्टा कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी को उसके बारे में कोई भी बात कर सकते हो। लेकिन क्या सच में उसका कैरेक्टर खराब हो गया? ऐसा नहीं है। तुम्हारे बोलने, तुम्हारे चेष्टा करने से कुछ नहीं होता। बीच में अज्ञात विधि आ जाती है, यही बात, द अननोन फैक्टर आ जाता है। तुम्हारे करने, तुम्हारे चाहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। बीच में अज्ञात कारण आ जाता है। दुर्योधन ने जो चाहा वो हुआ नहीं। कर्म का अधिकार था, फल का अधिकार नहीं था दुर्योधन के पास। दुर्योधन एज ए डूअर, एज ए कर्मी जो कर सकता था, उस समय उसके कर्म नग्न करने की चेष्टा, वो उसका कर्म उसने लिया, वो कर सकता था, उसने किया, उसका अधिकार है उसे। पर आउटकम वैसा ही आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच में एक अज्ञात भी है, एक अननोन भी है, जो शायद दुर्योधन को नहीं मालूम पड़ रहा। यह द्रौपदी बहुत अनूठी है। यह पूरा युद्ध हो गया, भीष्म पड़े हैं शैया पर, बाणों की शैया पर, और कृष्ण कहते हैं पांडवों को कि पूछ लो धर्म का राज, और वह द्रौपदी हंसती है। उसकी हंसी पूरे महाभारत पर छाई है। वह हंसती है कि इनसे पूछते हैं धर्म का रहस्य। जब मैं नग्न की जा रही थी तब ये सिर झुकाए बैठे थे। उसका व्यंग गहरा है, वह स्त्री बहुत असाधारण है। द्रौपदी के बारे में ओशो कहते हैं, यही भीष्म पितामह जब मैं नग्न की जा रही थी तो चुपचाप सर झुकाए बैठे थे, उनसे तुम धर्म की बातें पूछते हो। काश हिंदुस्तान की स्त्रियों ने सीता को आदर्श न बनाकर द्रौपदी को आदर्श बनाया होता, तो हिंदुस्तान की स्त्री की शान कोई और होती। सोच के देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ओशो, और बहुत पावरफुल बात बोल रहे हैं कि अगर लोगों ने द्रौपदी जैसे बनने की चेष्टा की होती कि क्या है धर्म, क्या है अपना अधिकार, उसका लड़ने की ताकत जो द्रौपदी में है, वो शायद सीता माँ में नहीं है। लेकिन नहीं, द्रौपदी खो गई, उसका कोई पता नहीं, खो गई। एक तो 5 पतियों की पत्नी, इसलिए मन को पीड़ा होती है। लेकिन एक पति की पत्नी होना भी कितना मुश्किल है, उसका पता नहीं है। और जो 5 पत्नियों को निभा सकती है वह साधारण स्त्री नहीं है, असाधारण है, सुपर ह्यूमन है। सीता भी अति मानवीय है, लेकिन टू ह्यूमन के अर्थों में। द्रौपदी भी अति मानवीय नहीं है, अति मानवीय है, लेकिन सुपर ह्यूमन के अर्थों में। जो द्रौपदी है वो सुपर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक रखती है कि वैसी स्त्री है। पूरे भारत के इतिहास में द्रौपदी को सिर्फ एक आदमी ने प्रशंसा दी है, सिर्फ एक आदमी ने, और एक ऐसे आदमी ने जो बिल्कुल अनपेक्षित है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है उससे। उस आदमी ने द्रौपदी की तारीफ की। किसने? पूरे भारत के इतिहास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को छोड़कर किसी आदमी ने द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया। हैरानी की बात है, मेरा तो लोहिया से प्रेम इस बात से हो गया कि 5000 साल के इतिहास में एक आदमी जो द्रौपदी को सीता के ऊपर रखने को तैयार हुआ, वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।
यह जो मैंने कहा कि आदमी करता है कर्म फल की अति आकांक्षा से, कर्म भी नहीं हो पाता और फल की अति आकांक्षा से दुराशा और निराशा हाथ लगती है। कृष्ण ने यह बहुत बहुमूल्य सूत्र कहा है, इसे हृदय के बहुत कोने में संभाल कर रख लेना जैसा है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो श्लोक था, श्लोक नंबर 47 चैप्टर 2 का, ये बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कृष्ण का। वैसे सारे श्लोक बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये इसमें स्पेशलिटी है कुछ, कि इसमें एक्चुअली हमें लाइफ में कैसे रहना है, कैसे जीना है, इस बारे में बात करती कृष्ण ने। कि तुम जो भी चाहते हो वो तुम कैसे पा सकते हो, इसकी संभावना सबसे कैसे पा सकते हो, गारंटी की बात नहीं की है कृष्ण ने, क्योंकि वहाँ पे एक अननोन फैक्टर है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट कैसे होगी, उसकी संभावना सबसे हाईएस्ट कैसे होगी, उसकी बात कृष्ण ने कह दी इस सूत्र में, कि अगर तुमने अपने आप को उसके परिणाम से बांध लिया जो तुम कर्म करने जा रहे हो, तब उस कर्म के फलित होने की संभावना बहुत कम होती जाती है। फलित होना मतलब कि हर कर्म का आउटकम तो आएगा ही, फलित होना मतलब जिस फल की चाहत तुमने रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी गिरते चली जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस कर्म से बंधे ना, उस कर्म के परे रहें। कर्म करते चले जाओ, उस फल से मत बंधो। करे कर्म वो हाथ में है, अभी है यही है, वही कर्म तुम्हारे हाथ में है। फल को छोड़ दो, फल को छोड़ने का साहस दिखाओ। कर्म को करने का संकल्प, फल को छोड़ने का साहस, फिर कर्म निश्चित ही फल ले लेता है। लेकिन आप उस फल को मत लाएं, वह तो कर्म के पीछे छाया की तरह खुद चलती है। और जिसने छोड़ा भरोसे से, उसके छोड़ने में ही, उसके भरोसे में ही जगत की सारी ऊर्जा सहयोगी हो जाती। कि एक बार तुमने छोड़ा, उसके बाद वो अपने आप फलित होनी शुरू हो जाती है। क्या छोड़ा? उस फल की इच्छा, उस फल की आकांक्षा। जैसे तुमने छोड़ा, वो अपने आप फलित होनी शुरू हो जाती है। और आज का लास्ट पैराग्राफ, और जैसे ही हम मांग करते हैं, ऐसा हो वैसे ही हम जगत ऊर्जा के विपरीत खड़े हो जाते हैं। जब तुम डिमांड करते हो कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, इसका आउटपुट ऐसा होना चाहिए, रिजल्ट ये होना चाहिए, उसी वक्त तुम इस विश्व की शक्ति, क्योंकि एक बात समझो, जो भी आउटकम आ रहा है वो तुम्हारे करने से मात्र नहीं आ रहा है। तुम जो सोच रहे हो, चाह रहे हो, इवन जो कर रहे हो, तुम अपना बेस्ट से बेस्ट भी कर रहे हो, वो सिर्फ कर्म तुम्हारे तरफ से 100% हो सकता है, लेकिन आउटकम में और भी बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे फैक्टर, और भी बहुत सारे चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। और वो एक अननोन पावर, अज्ञात तो है ही, जो इस दुनिया को बैलेंस करके रखा है। समझो, वो तराजू ऐसा हो सकता है ना, अगर वो तराजू में बैलेंसिंग फैक्टर ना होता तो सोचो द्रौपदी और दुर्योधन के बीच में वो खेल कैसा होता। वो अननोन फैक्टर आता है, वो काम करता है। तो उसमें तुम बिलीव करो चाहे ना करो, तुम मानो चाहे मत मानो, वो चीज है तो है, दैट अननोन फोर्स है तो है। जैसे ही हम मांग करते हैं, ऐसे ही हम उस जगत ऊर्जा के विपरीत खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुपर नेचुरल पावर जो भी है, यूनिवर्सल पावर, वो तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आउटपुट देने वाला है। लेकिन जब तुम डिमांड कर देते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, तुम उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, उस सुपर पावर के अगेंस्ट खड़े हो गए कि भाई मैं जो देने वाला हूं, तुम मुझसे उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो। मैं जो दूंगा वो तुम जो चाह रहे हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन जब तुम डिमांड कर रहे हो, तुम मतलब कमांड कर रहे हो मुझे, तुम कमांडर बन रहे हो इस यूनिवर्स के सामने, और शत्रु हो जाते हो तुम उसका। जैसे ही हम कहते हैं जो तेरी मर्जी, अगर हमने ये कहा कि जो तेरी मर्जी, जो हमें करना था मैंने कर दिया, अब तेरी मर्जी पूरा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हो चाहे ना हो, उस वक्त हम उस सुपर ऊर्जा, उस जगत की ऊर्जा के प्रति मैत्री का भाव भर जाता है हमारे अंदर कि मेरा काम था ये करना, मेरा काम था ये वीडियो बनाना, मैंने बना दिया। मेरे अंदर जितनी ताकत थी, जितनी समझ थी, उस पोटेंशियल से मैंने ये वीडियो बनाया है। इसका आउटकम क्या होगा मेरे को मतलब नहीं है। वो उस जगत की ऊर्जा पे छोड़ दो तुम, वो बाकी संभाल लेगा। लेकिन मेरा जो कर्म था वो यही था कि मुझे इतने बजे आना है, मुझे ये रिकॉर्ड करना है तो करना है।
ये मैं जितना कर सकता हूँ, जितने मेरी कैपेसिटी है, जितने मेरे गले में ताकत है, मैं उतने अनुसार मैं बोल सकता हूँ, यही मेरे हाथ में है। और आप अगर डे 1 से वीडियो देखिए, जिस समय अभी तो कुछ लोग लाइव में देखते भी हैं, जब डे 1 में कोई नहीं था, मैंने एक दिन 0 व्यूअर, कोई नहीं है, उस दिन भी मैंने 2 घंटा वीडियो बनाया है, इसी तरह बात किया है मैंने, क्योंकि मैंने इस गीता से ये चीज़ एटलीस्ट सीखा है कि आउटकम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उसके पीछे मत भागो। वो फ्यूचर की चीज़ है, मत भागो, भागते रह जाओगे। और अगर जो ब्रह्मांड, जो सुपर नेचुरल, या जो भी ईश्वरीय परमात्मा जो तुम्हें देने वाला है तुम्हारे कर्म के अकॉर्डिंग, अगर तुम उसके पे डिमांड कर रहे हो, तुम उसके विल के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम उस पर डाउट कर रहे हो कि भाई मैं डिमांड कर देता हूं तुमसे, तुम क्या पता सही ना करो, तुम क्या बेवकूफ़ हो, तुमको उतना कैलकुलेशन ना आता हो, मैं तुमसे असमझदार हूं, मैं इससे डिमांड कर रहा हूं। ये भावना तुम क्रिएट करते हो जब तुम भिखारी की तरह मांगते हो, जब तुम एक शहजादे की तरह डिमांड कर देते हो। ये दोनों ही केस में, जब तुम मांगते हो भिखारी की तरह या फिर शहंशाह की तरह डिमांड करते हो, इन दोनों ही केस में तुम उस परमात्मा के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हो। और जगत और हमारे बीच जीवन ऊर्जा, और हमारे बीच परमात्मा, और हमारे बीच एक हार्मोनी, एक संगीत फलित हो जाता है जिस वक्त तुम सरेंडर करते हो। मैंने कहा था ना एक बहुत पहले कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग सरेंडर। इसलिए भक्ति बहुत प्योर है, बहुत बड़ी चीज है, समर्पण है वहां पर। एक कर्मयोगी भी को भी फाइनली एक कर्मयोगी तभी कर्मयोगी बनता है जब उसमें भक्ति उतरती है। कैसे? कि जब मैंने कर्म किया, उसके बाद उसके फल के लिए मैंने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, वो भी एक भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति हमने मान लिया कि केवल एक नाम जपना, ये रहना, पूजा करते रहना, हमें लगता है भक्ति केवल वही है। नहीं, तुम अपने कर्म करते हो। जब मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो मोची का काम करते थे, जो कटौती में गंगा वाली जिनके लिए है, वो अपना कर्म कर रहे थे। उन्होंने बस इच्छा बजताई कि मुझे भी गंगा मां के दर्शन हो जाए। उन्होंने डिमांड नहीं किया था, उनके मन में ये बात थी, लेकिन उनके लिए वो कर्म पहले इंपॉर्टेंट है। अपने आप वो आउटपुट फलित हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति है यहां पर तुम्हारे डिमांड्स पूरे करने के लिए, तुम्हारे जो रिक्वायर्ड चीजें हैं पूरे करने के लिए। लेकिन पहले वो मांगती है कि पहले तुम उस कर्म के प्रति अपने आप को डेडिकेट करो, क्योंकि वो प्रकृति, वो ऊर्जा जो है, वो तुमसे यही चीज, तुमको एक टास्क दिया उसने कि ये ले, ये कार्य और इसे कर, बाकी मैं देख लूंगा। और हम क्या करते हैं? अरे कार्य होते रहे, काम होते रहेगा, पहले ये बताइए हमको मिलने क्या वाला है, पहले ये बताइए। अरे जो उसका वो बोल रहा है कि जो परमात्मा बोल रहा है जो मेरा काम है वो तू लेना चाह रहा है, और जो तेरा काम है तो मेरे पे दे रहा है। वाह! जैसे ही हमने कहा कि नहीं किया मैंने, जैसे ही हमने कहा कि नहीं किया भी मैंने, जो चाहता हूं वह हो भी, वैसे ही हम जगत के विपरीत खड़े हो जाते हैं। इस लाइन को समझना कि जैसे ही हमने कहा कि नहीं किया भी मैंने, कि मैं कर रहा हूं, ये कहना भी कि मैंने ये किया है इसलिए मैं चाहता हूं ये, उस वक्त तुम सृष्टि के उस ऊर्जा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो। जो चाहता हूं वह भी हो, कि मैंने ये कार्य कर लिया, ये मैंने किया, अब मेरी चाहत है कि इस कर्म के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने किया है ये। तब तो फिर दुर्योधन भी बोलता ना कि मैंने चीरहरण किया है तो होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। और जगत के विपरीत खड़े होकर सिवाय निराशा, असफलता के कभी कुछ नहीं हाथ लगता। इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्म का ही अधिकार है। फल परमात्मा का प्रसाद ही होगा। फल अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारे मेन्यू में हो, तुम जोमेटो और स्विगी की तरह ऑर्डर कर दो फल को, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। फल तुम्हें भोगना होगा, ऐसा नहीं कि तुम नहीं भोगोगे। नहीं, ये मैं चाहता था वैसा नहीं है, ये मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वो तुम्हें मिलेगा ही। फल जो आएगा फ्यूचर में, वो तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तुम उससे भाग नहीं सकते। वो फल तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे कर्म से एसोसिएटेड ही है। इसी को कर्मा कहते हैं। तुम जो भी करो, तुम जो भी सोचो, हर कुछ कर्मा में इंक्लूड होते चला जाता है, और उसका आउटकम आएगा ही आएगा। तुम कई बार तुम्हें लगेगा कि ये आउटकम क्यों आ रहा है, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं ऐसा, लेकिन तुम गहराई में सोचोगे
तो तुमने किया है वो चीज़, तुमने वो एनर्जी क्रिएट की है, तुमने वो कर्म किया है, उसी का ही परिणाम है वो जो भविष्य में आ रहा है। क्यों हमें ऐसा क्यों लगता है? अच्छा, इस बात में एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सुनिएगा, समझिएगा कि अक्सर हमें लगता है ना कि यार मैं ये चीज़ क्यों भोग रहा हूँ, मैंने तो ऐसा किया नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो ऐसा भोगने को मिले मुझको। दिक्कत यह है कि आपने भी कर्म किया है, वो चीज़ किया है, सोचा है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने उसको, लेकिन चूंकि वैसा दर्दनाक परिणाम हो सकता है, आपने तो कभी उस टाइप का फल कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया है ना। दिक्कत यह है, हम जब भी हमने परिणाम के बारे में जब भी हमने सोचा है, वो तो गुड वाला सोचा है हमने, नेगेटिव वाला परिणाम तो हम कभी सोचते नहीं हैं, कभी मांगते नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी कर्म का उसका आउटकम होगा और उससे तुम मैं कोई भी नहीं भाग सकता, वो आएगा ही आएगा, तुम्हें पसंद हो चाहे ना हो। तो इसी के साथ श्लोक नंबर 47 चैप्टर 2 का हमारा यहाँ पर खत्म हो गया।